नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीएनएम एडमिशन 2023 फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन है। फॉर्म आपके 1 दिसंबर से शुरू होकर के 25 दिसंबर तक भरे जाएंगे और वो 25 दिसंबर जो है वो आज हो चुका है। 25 दिसंबर जीएनएम एडमिशन 2023 के फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म है। आज का समय आपके पास है, आप किसी भी ई मित्र से या फिर अपने मोबाइल से या फिर आपके पास जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, किसी भी तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसमें जो पेमेंट ऑनलाइन करता है अभी फ़िलहाल जो लग रहा है वो 110 रुपये और 220 रुपये कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को देने पड़ते हैं। कोई यदि SC ST से है तो इसके 110 रुपये लग रहे हैं, बाकी जो कैंडिडेट है 220 रुपये का पेमेंट होता है। और फॉर्म में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटा सा फॉर्म है। पहले आप उसको फिल करेंगे और उसमें अपना पेमेंट कर देंगे। फॉर्म आपका सक्सेसफुली जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो में हम आगे की प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे फॉर्म भरने का जो प्रिंट उनके पास आता है उस प्रिंट का फ़ोटो खींच करके भेजा है। सर कि हमने कॉलेज तो कहीं भरा ही नहीं, फिर हमें कॉलेज कैसे मिलेगी या फिर कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज मिली है। तो उन्हीं बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक आज 25 दिसंबर है, वो मैंने आपको बता दिया है। और जीएनएम एडमिशन फॉर्म यदि कोई कैंडिडेट भरता है तो काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम पास होने के बाद में आपको कॉलेज मिलती है। लेकिन राजस्थान में जो जीएनएम एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पर होता है। जी हाँ, आपके जो 12th क्लास की जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर एक मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर ही आपका कॉलेज जो है वो निर्धारित किया जाता है। अब प्रोसेस मैं बता देता हूं कि कॉलेज वाले जो अभ्यर्थी बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर कॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में ले लेते हैं। और एक सवाल जो बार बार वीडियो में आ रहा था कि सर क्या इस कोर्स को मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया जाता है प्रत्येक जानकारी का, लेकिन न तो वो वीडियो देखते हैं न वो स्टेटस देखते हैं। बाद में मैसेज कर देते हैं कि सर क्या ये दोनों कोर्स जो है फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप सवाल करते हैं तो उनको रिप्लाई करने का भी मन नहीं करता और मैं उनको रिप्लाई जो है वो करता भी नहीं, मैसेज देख करके सीधा ही छोड़ देता हूं, क्योंकि बार बार ऐसे कैंडिडेट्स को रिप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो वो समय पर वीडियो देखते हैं, नहीं टेलीग्राम पर लिंक डाला जाता है वहां देखते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, उसमें भी प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको दिया जाता है। वहाँ से भी यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो भी आपके मन में जो डाउट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। अब यहीं पर मैं बता देता हूँ कि इस कोर्स को आप मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं दोनों के दोनों कैंडिडेट इस कोर्स को कर सकते हैं। बार बार ये सवाल मत करिएगा कि कौन कोर्स को कर सकता है कौन नहीं कर सकता, मेल और फीमेल दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं। जीएनएम में आप एडमिशन ले सकते हैं और जीएनएम यदि कोई कोर्स कैंडिडेट कर लेता है तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो जॉब पाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जिस भी कैंडिडेट ने नर्सिंग कर रखा है वो फ्री में नहीं बैठा रहता, कहीं ना कहीं वो ज्वाइन करे रखता है। और जीएनएम वाले जो कैंडिडेट होते हैं या फिर BSc नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट होते हैं या फिर ANM वाले भी कैंडिडेट होते हैं, वो यदि प्राइवेट कहीं संस्था में भी यदि कोई बढ़िया संस्था है, आपको अनुभव भी अच्छा हो गया है, आपने किसी बड़े हॉस्पिटल को यदि ज्वाइन किया है अपना नर्सिंग करने के बाद में, तो आपकी 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी तो नॉर्मली रहती है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 30 हज़ार रुपये तक भी पैसे ले रहे हैं। वो आपके अनुभव पर डिपेंड करता है, आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे अनुभव बढ़ेगा और वैसे वैसे आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट लगता जाएगा। बस यही बात है। और अगर हम बात करें कि इसमें सरकारी कॉलेज आपको मिल जाती है जीएनएम करने के लिए तो आपकी फ़ीस सबसे कम रहती है। प्राइवेट कॉलेज यदि मिल जाती है, इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, यदि इस फॉर्म को भरने के बाद सरकारी कॉलेज मिलती है तो फीस कम रहती है, प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो सरकारी के मुकाबले थोड़ी सी फीस ज़्यादा रहती है। और यदि आपने सीधा ही किसी संस्था में जाकर के जीएनएम में एडमिशन ले लिया है तो वहाँ पर फीस आपकी सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्राइवेट संस्था को थोड़ा सा ये भी होता है कि वो खुद अपने आधार पर भी सीटें जो है भर सकते हैं। जैसे सीधे यदि कोई कैंडिडेट जाता है तो सीटों में एडमिशन वो ले लेते हैं और वहाँ पर फीस जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब मैं पूरा नोटिस आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिसमें आपको कॉलेज किस प्रकार से मिलेगी, किस प्रकार से चयन होगा, वो जानकारी उसमें लिखी हुई होगी। आपका ये जो जीएनएम का कोर्स है वो 3 साल का एक कोर्स है, 3 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी आपकी शामिल होती है। ये 3 साल का कोर्स है, इसमें आपकी 6 महीने की जो
इंटर्नशिप है, मतलब कि आपको पढ़ाई करवाने के बाद, पेपर करवाने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, किसी हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी आपकी लगा दी जाएगी। आपको किस प्रकार से जो कैनुला इंजेक्शन होता है वो लगाना होता है, किस प्रकार से नॉर्मल इंजेक्शन लगाना होता है, कैनुला जो होता है वो किस प्रकार से लगाना होता है, किस प्रकार से सेट उसको करना होता है, वो किस प्रकार से घाव की सफाई करनी होती है, किसी पेशेंट को किस प्रकार से ट्रीट करना होता है, वो सारी बातें आपको वहाँ पर सिखाई जाती हैं। और पैसे मैंने आपको बता दिया है, 220 रुपये और 110 रुपये का पेमेंट आपका ऑनलाइन होना है। डेट भी मैंने आपको बता दी, 10 माफ़ी चाहूँगा, मैंने 1 दिसंबर आपको बताया था, ये 10 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे फॉर्म और 25 दिसंबर तक मध्य रात 12 बजे तक भरे जाएंगे और वो आज आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। शैक्षणिक योग्यता भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी यदि कैंडिडेट है जिसने 12वीं पास कर रखा है वो इसमें एडमिशन ले सकता है, फॉर्म भर सकता है, परंतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। जीव विज्ञान यदि आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय है, तो ऐसे अभ्यर्थियों में प्राथमिकता यहाँ पर मिलने वाली है। जिस भी कैंडिडेट्स के पास बायोलॉजी यदि है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट यदि 12th क्लास में रहा है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। और यदि सीटें खाली रह जाती है तो बाकी जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, उनको भी चयन हो जाता है यदि सीटें खाली रहती है तो। लेकिन जो प्राथमिकता है वो साइंस वाले कैंडिडेट्स को रहेगी, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। और उसके बाद जो मैं काउंसलिंग वाली जो प्रोसेस आपको बता रहा था, जो कि वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था कि अभी आपको फिलहाल फॉर्म भरना है और बाद में आपकी एक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या होगा कि आपने जिस भी मित्र वाले के पास फॉर्म भरवाया, या तो उसी मित्र वाले के पास या फिर किसी अन्य मित्र वाले के पास, या फिर आप अपने मोबाइल से काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको भाग लेना है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब ये है कि आपको एक बार फिर से फॉर्म जो है वो कंप्यूटर की सहायता से या मोबाइल की सहायता से अपना फॉर्म लॉगिन करना है और उसमें जो कॉलेज हैं वो कॉलेज आपको भरनी है। उसमें कॉलेज कुछ ऑनलाइन जितनी भी राजस्थान के कॉलेज हैं वो सारी कॉलेज दी हुई होंगी, उसमें से आपको लिस्ट वाइज जो है वो कॉलेज सेलेक्ट करनी है। लेकिन उस कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए या उसको सेलेक्ट करने के बाद फाइनल सबमिट करने के लिए आपको ऑनलाइन एक 500 रुपये का पेमेंट भी करना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 500 रुपये का, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज भरो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज भरो, या फिर आधी गवर्नमेंट आधी प्राइवेट, या फिर 5-7 गवर्नमेंट और 5-7 प्राइवेट, जितनी मर्जी आप उतनी कॉलेज वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उस फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए आपको एक ऑनलाइन 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप जो है काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे, मतलब कि आपका फॉर्म जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएगा कि आपने इन कॉलेजों का चयन किया है। फिर आपने जिन कॉलेजों का चयन किया है उन्हीं कॉलेजों के आपके 12वीं प्रतिशत के आधार पर जिन कॉलेजों की आपने लिस्ट बनाई है या फिर जिन कॉलेजों का आपने अपने फॉर्म में चुना है उनमें से एक कॉलेज आपको जो है आवंटित हो जाएगी। मान लीजिए आपने जो है 1 से लेकर के 15 कॉलेज चुनी है और आपको अपने प्रतिशत के आधार पर 13वीं कॉलेज मिल गई है, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे 12वीं कॉलेज मिल जाती तो और अच्छा होता, या फिर 13 से ऊपर कोई भी कॉलेज मिल जाती तो और अच्छा होता। इस समय आपके पास एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अपवर्ड मूवमेंट में यदि आप फॉर्म भरोगे उसमें कोई पेमेंट वगैरह नहीं लगता, बस सीधा सेलेक्ट करना होता है कि मुझे अपवर्ड मूवमेंट चाहिए। यदि आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपकी फाइनल कॉलेज यही सिलेक्ट हो जाती है। और अपवर्ड मूवमेंट यदि आप कर देते हैं तो 2 या 3 दिन का इसमें समय या 5-7 दिन का समय इसमें मिल जाता है। और उसके 5-7 दिन के बाद में दोबारा से एक रिजल्ट जारी किया जाता है। उसमें जो आपको 13वीं कॉलेज मिली है उससे ऊपर जिस भी कॉलेज में सीट खाली होगी, यदि 1 नंबर में है तो 1 नंबर, 2 नंबर में है तो 2 नंबर, जहां भी सीट खाली होगी वो कॉलेज जो है आपकी आ जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट वहां पर दोबारा से दे करके आपको जमा करवा देते हैं और वहीं से आपका जो है सेशन शुरू हो जाएगा। और ये जो 500 रुपये आपके लगेंगे, ये 500 रुपये नॉन रिफंडेबल होंगे, मतलब कि ये पैसे आपके यदि कॉलेज मिल जाएगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगी तो ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और एक बात और अच्छी बात ये है कि यदि आपको कॉलेज मिल जाती है तो ये आपके 500 रुपये जो है वो फीस की जो राशि होगी, फीस राशि में आपका समायोजन इसका कर दिया जाएगा। मतलब कि आपकी जो भी फीस राशि होगी उसमें 500 रुपये जो है आपके पहले से जमा हो जाएंगे कि आपकी फ़ीस जो है वो 500 रुपये जमा हो चुकी है, बाकी के पैसे आपको जमा करवाने हैं। और इसमें फ़ीस आपकी कितनी लगने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कितनी प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो भी बात इसमें मेंशन की हुई है। मैं इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा आगे और लेकर चलता हूँ। आरक्षण जो है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग जो नियमानुसार होता है वो आपको मिलेगा। और इसके बाद फॉर्म भरने का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पेमेंट बताया हुआ, ये पेमेंट आपका फॉर्म भरने का लगेगा। यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में भी हमने बात कर ली। डेट बढ़ने की कोई संभावना अभी तक तो है नहीं, बाकी शाम तक यदि कोई डेट बढ़ जाती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसमें यदि हम फीस की बात करें तो यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए ट्यूशन फीस वगैरह पूरी जानकारी दी हुई है। यदि आपको अपने काउंसलिंग करवाते समय गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाती है तो यहाँ पर एक बात मेंशन की हुई 2 नंबर पॉइंट में कि राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा जो कोर्स के लिए फ़ीस निर्धारित की गई है वो ये है। जैसे ट्यूशन फीस 7,000 रुपये इस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और इस कैटेगरी में जो कैंडिडेट है और फीमेल जो कैंडिडेट है उनको ट्यूशन फीस 2,800 रुपये। और आपकी लाइब्रेरी जो फीस है, स्पोर्ट फीस वगैरह 1,000 रुपये, यहाँ 400 रुपये, और स्पोर्ट्स फीस 1,000 रुपये, यहाँ 400 रुपये, यहाँ 1,000, यहाँ 400, और टोटल जो है वो मेल कैंडिडेट का यहाँ बता रखा 10,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगेंगे और फीमेल कैंडिडेट का 4,000 रुपये लगेंगे। ये वार्षिक फीस आपकी रहने वाली है।
और निजी क्षेत्र में यदि आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होती है तो 50,000 रुपये फीस जो है वो आपकी वार्षिक अधिकतम है। छात्रावास निवास की स्थिति में शुल्क के रूप में सिंगल बेडेड रूम जो है 15,000 रुपये वार्षिक फीस आपकी अलग से रहेगी, और डबल बेड यदि रूम मिलता है तो 12,000 रुपये फीस रहेगी, मतलब कि एक रूम में 2 कैंडिडेट रहेंगे। और ट्रिपल बेड यदि रहता है तो आपको 10,000 रुपये फीस आपकी लगेगी, मतलब कि एक रूम में यदि 3 कैंडिडेट रहते हैं तो एक साल का 10,000 रुपये। यदि आप सिंगल बेड रूम लेते हो यहाँ हॉस्टल में, वहाँ जीएनएम का जो क्षेत्र होगा, मतलब कि जहाँ पर एडमिशन होगा उनका खुद का जो हॉस्टल होगा, वहाँ पर ये फीस आपकी निर्धारित की गई है। तो मैंने आपको फीस के बारे में जानकारी दे दी है, कॉलेज कैसे मिलनी है ये भी जानकारी दे दी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपका जब है वो चयन होगा। 12वीं के प्रतिशत के आधार पर ही आपका चयन होगा। और इसमें राउंड जो है वो 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड होते हैं। यदि किसी कैंडिडेट का पहले राउंड में नंबर नहीं आता है तो दूसरे राउंड में फिर से आपको कॉलेज ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरे राउंड में फिर दोबारा लिस्ट जारी होगी। मतलब कि पहले राउंड में जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन ले लिया होगा, उसके बाद जिन जिन कॉलेजेस में सीट खाली रहेगी वहाँ पर दोबारा से काउंसलिंग होगी और दूसरा राउंड निकलेगा। दूसरे में जिन्होंने एडमिशन ले लिया फिर भी सीट खाली रहेगी, तीसरा राउंड होगा। तीसरे राउंड के बाद जो है वो सारी बातें जो है कंप्लीट हो जाएगी। और ये है पूरा प्रोसेस, किस प्रकार से जीएनएम एडमिशन फॉर्म के आपके पैसे लगेंगे, किस प्रकार से चयन होगा, सारी जानकारी दे दी गई है। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।